ओम 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 विश्वानि देव सवितरुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 173वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 13 मंत्र हैं। मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता है इंद्र और छंद त्रिष्टुप और विराट स्थाना नाम वाले 2 प्रयुक्त हुए हैं। तो चौथे मंत्र में विराट स्थाना का प्रयोग है और शेष में त्रिष्टुप छंद प्रयुक्त है। अब सर्वप्रथम हम लोग क्रमानुसार ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 173वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करें। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में इंद्र का स्वागत सामगान द्वारा हो। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम गायत साम नभन्नम यथा वेरर्चां तद्वावधानं सर्वत गावो धेनवो वर्हिष्य दग्धा आ यत्सन्मानं दिव्यं विवासान। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। यह इंद्र देवता की अर्चना में मंत्र प्रस्तुत है। इंद्र देवता के विषय में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र जो है वह उस परम शक्ति का प्रथम नामकरण है जिसे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने देखा। व्याख्या के दौरान इंद्र शब्द व्याख्याकारों द्वारा कई रूप में लिखा गया है। इंद्र का अर्थ वैसे होता है ऐश्वर्यवान या स्वामी। तो सबसे बड़ा मालिक, स्वामी या ऐश्वर्यवान तो वो परमात्मा ही है। लेकिन व्याख्या क्रम में इंद्र के अन्य अर्थ भी लिए गए हैं। सूर्यो व इंद्र, आत्मा व इंद्र, हृदयम इंद्र। तो इंद्र को कई रूपों में देखा गया है। सब अपने अपने स्थान पर स्वामी ही हैं। तो
प्रसंगानुकूल हम उसका अर्थ लेते हैं। तो इंद्र संबंधी यह सूक्त है, लेकिन इसमें यज्ञ का विशेष स्थान है और साम का विशेष स्थान है। साम कहते हैं वह गान जो कि स्वरबद्ध होता है, संगीत की स्वरलहरियों पर चढ़कर चलता है। तो साम को आप समझ लें, साम प्रायः ऋचाओं का ही एक रूप है। जब ऋचा पाठ में आती हैं तो वे ऋचा कहलाती हैं, ऋग्वेद के मंत्र ऋचा कहे जाते हैं। तो जब वो उनका पाठ होता है तो वो ऋचा कहते हैं। ऋचा का अर्थ होता है ऋच्यते अस्तुयते अनायित ऋचा, जिसके द्वारा दिव्य शक्तियों की स्तुति की जाती है, वो ऋचा है। लेकिन जब वह ऋचा संगीत की स्वर लहरी पर चढ़ जाती है, उसका गायन होता है, तो वही ऋचा साम कही जाती है। तो साम वेद जो है वो गायन का वेद है, तो उसके मंत्र कोई अलग से नहीं है, प्रायः सब ऋग्वेद के ही हैं। लेकिन वे संगीत की स्वर लहरी से बांध करके लयबद्ध करके गाए जाते थे, इसलिए वे ही ऋचाएं साम भी कही जाने लगी। तो जैसे पहले कहा जा चुका है, इस समय भी थोड़ा संकेत कर दिया जा रहा है कि यज्ञ कर्म जब होता था तो उसमें मुख्य 4 पुरोधा यज्ञ को संपादन करने वाले पुरोहित होते थे। एक होता था, वह ऋचाओं के माध्यम से देवताओं का आवाहन करता था। जब देवता आवाहित हो गए हैं, यह कर्म पूर्ण मान लिया जाता था, तो अध्वर्य नाम का जो पुरोहित होता था वो आगत देवताओं को आहुतियां प्रदान करता था। जब देव तृप्त हो जाते थे तो मनोरंजन स्वरूप उनके सेवा में स्तुति गान होता था। तो वही स्तुति गान साम कहा जाता है। जैसे रंगारंग कार्यक्रम होता है, जब कोई आता है खास अतिथि, तो उसके बाद कुछ गायन वादन भी होता है, वही समझिए। जो ब्रह्मा है वो तो पूरा निरीक्षण करता था यज्ञ का, तो यह यज्ञ का क्रम था। तो अब इस मंत्र में जो इंद्र का आवाहन हुआ है, तो आवाहित उस परम शक्ति इंद्रदेव के स्वागत के लिए जो उद्गाता हैं, सामवेद के गायक हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे सामगान प्रस्तुत करें और इंद्र की सेवा करें, ताकि वह हम सब प्रसन्न होकर के कल्याण करे हमारा सबका, भूमंडल का। तो यज्ञ के विषय में भी थोड़ा जान लें। वैदिक धर्म यज्ञ प्रधान है, तो यज्ञ तो मुख्य रूप से अग्नि प्रज्वलन कर उसमें औषधियां और अन्न आदि प्रक्षिप्त किए जाते थे, और जब वह आहुति प्रज्वलित अग्नि में पड़ती थी तो जलती थी वह, तो उससे जो धूम उठता था
वो पर्यावरण का शोधन करता था और जो दिव्य शक्तियां हैं, वायु और जल, द्यावा पृथ्वी, वे सब शोधित होते थे और वही शोधन उनकी तृप्ति है। इस प्रकार से क्रम चलता था, लेकिन यज्ञ का व्यापक अर्थ भी लिया गया है, उससे भी ध्यान रखना चाहिए। कहा गया है कि यज्ञ श्रेष्ठ समम कर्म, जितने भी उच्च कर्म हैं जो लोक हित में किए जाते हैं, पवित्र कर्म हैं, वे सब यज्ञ हैं। और यज्ञ एक शाश्वत प्रक्रिया है जो कभी बंद नहीं होती है, भले यह यज्ञ जो आहुति रूप में पड़ती हो या न हो। हालांकि पहले कहा जाता है कि वैदिक युग में यज्ञ एक अनिवार्य कर्तव्य था। प्रत्येक घर में किसी न किसी रूप में छोटे बड़े पैमाने पर यज्ञ हुआ करते थे। लेकिन प्रकृति में भी यज्ञ होता रहता है। सूर्य किरणों के द्वारा, वृक्ष के द्वारा यज्ञ करता है, पवन भी चल करके जीवन प्रदान करता है, वायु देवता भी सब यज्ञ ही कर रहे हैं, सूर्य देवता सब यज्ञ ही कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं और निःशुल्क दे रहे हैं और सबको समान रीत से दे रहे हैं। किसी प्रकार का के जाति पाति धर्म संप्रदाय का उसमें कोई अंतर नहीं। सबके आंगन में दिव्य गण देवता, दिव्य शक्तियां कार्य करती हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो यज्ञ ही है। इसी प्रकार से जितने कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, सब यज्ञ हैं। चाहे तो हम सब कह सकते हैं कि हम लोग कह सुन रहे हैं जो वेद विषय पुण्य कार्य कर रहे हैं, तो यह भी यज्ञ ही है। तो यज्ञ को व्यापक अर्थ में लेकर भी चलना चाहिए, तभी मंत्र का सही अर्थ निकल पावेगा। हम आहुति रूप में तो देखें ही, लेकिन कहीं कहीं बड़ा सूक्ष्म वर्णन है, तो वहां पर हम लोक हित में जो कर्म किए जाते हैं उसको हम यज्ञ के रूप में देख सकते हैं। आज भी जो संस्कार होते हैं उसको कहते हैं भाई यज्ञ हो रहा है। यजमान आज भी कहा जाता है कि भाई हमारी यजमानी है। तो कहने का मतलब आज लोग यजमानी है तो यजमानी चाहे वो आहुति जला के कर्म करे या न करे, लेकिन यजमान तो कहा ही जाएगा, यानी शुभ कर्म तो करता ही है। शादी विवाह और तमाम शुभ कर्म होते हैं, तो यजमान शब्द आज भी प्रयोग होता है, यजमानी यजमान। तो कहने के मतलब यज्ञ का अर्थ विस्तार में हमें लेना चाहिए। तो जब तक हम इस प्रकार से अपने मन में अवधारणा नहीं रखेंगे, तब तक वेदार्थ समझने में कठिनाई आ सकती है। तो अब इन सब दृष्टिकोणों से हम वेदार्थ में प्रवेश करें। तो विश्व मंत्र में यह है उद्गाता, जो सामगान का गायक होता था, उसको संबोधित करके कहा जा रहा है कि तुम लोग अब इंद्रदेव के आगमन पर और इस यज्ञ शुभअवसर पर समयानुसार नभन्यम, नभन्यम माने आकाश को गुंजित कर देने वाले, स्वर में सामवेद का गान करो और तुम्हारी गावा, गावा माने वाणियां। अब गो शब्द है, गो का बहुवचन है गावा, तो यहां पर प्रसंगानुकूल वाणी शब्द ही ज्यादा उपयुक्त बैठता है, क्योंकि गायन का प्रसंग है, इसलिए वाणी ही गो शब्द का अर्थ लिया जाएगा। तो गावा माने वाणियां, हे उद्गाताओ, उद्गाता सामवेद के गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। तो हे सामगाय को, तुम जो है अपनी उच्च स्वर मधुर उच्च स्वर लहरी में बरहिश माने कुशासन पर
बैठे हुए दिव्य इंद्रदेव विषयक स्तुति गान करो और ऐसा स्तुति गान करो कि वह नभन्यम हो, आकाश में छा जाने वाला हो, उच्च स्वर से हो। और हे सामगाय को इस प्रकार से तुम गायत माने गान करो। और स्वहवत माने सुखप्रद, वावृधानम माने वृद्धि करने वाले, उन्नति प्राता, ये इंद्र के विशेषण हैं। तो जो कि आनंद प्रद है, आनंद स्वरूप है, आनंद देने वाला है, सुखप्रद है, उस इंद्र को वावृधानम माने प्रसन्न करते हुए उस प्रगति प्रदायक इंद्र की अर्चना करो। और हम लोग भी तुम्हारे साथ मिलकर के उसकी अर्चना करेंगे। तो न दबने वाली उच्च स्वर में गीयमान सामगान की वाणियां इंद्र की सेवा करती हैं, उसकी सेवा में प्रस्तुत की जाती हैं। स्वागत में सामगान होता है और यह सामगान की स्वर लहरी ऐसी हो कि वो गगन व्यापी हो जाए, आकाश गुंजित उठे। आप हे उद्गाताओं इस प्रकार से गायन करो। हम सब जो यजमान हैं, उपासक हैं, वो भी तुम्हारे साथ सुखप्रद सामगायन को सुनेंगे और स्वर में स्वर मिलाने की चेष्टा करेंगे और इस प्रकार से इंद्रदेव की अर्चना करेंगे। उच्च स्वरों में गीयमान पद रूपांतरण है। उच्च स्वरों में गीयमान यह सामवेद की वाणी यज्ञ स्थल पर करे इंद्र की सेवा, यह कल्याणी। उच्च स्वरों में स्तोता गण साम गान को गाएं, प्रगति प्रदायक इंद्र की करें इस प्रकार सेवाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 173वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिशुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं इंद्र, तथा इस मंत्र का शीर्षक है आहुति कांक्षी इंद्र को याजकों द्वारा स्तुति पूर्वक आहुति प्रदान हो। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अर्चद वृषभिः सेदुहव्यैर्मृगो नाश्नो अति यज्ञो गुर्यात् प्रमन्दयुर्मनां गूर्त होता भरते मर्यो मिथुना यजत्रः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाए। अब इस मंत्र में यज्ञ कर्म द्वारा आहुति इंद्र की तृप्ति का कथन है। दिव्य शक्तियां कोई सीधे नहीं उपस्थित हो जाती हैं, इंद्र कोई यज्ञ पर प्रकट नहीं हो जाते हैं, वो सूक्ष्म रूप से यज्ञ में आते हैं और तृप्त होते हैं। तृप्त यह होते हैं कि वे यज्ञ कर्म को देख करके प्रसन्न होते हैं। देखिए, परमात्मा जो इंद्र है
वो सबका पिता है, पालक है। तो पिता जब बालक को सत्कर्म करता देखता है तो प्रसन्न होता है। पिता जो स्वयं पूर्ण काम है, उसे पुत्र से यही इच्छा होती है कि वह शुभ कर्म करे, नेक कर्म करे, गलत रास्ते पर कदम न रखे। तो यही उसका आचरण पिता को संतुष्ट करता है। तो ऐसे परमात्मा तो पूर्ण काम है, सबका संरक्षक है, पालक है, उसे किसी से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो चाहता है कि मनुष्य जो कि उसकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, वह उसकी इस रचना को अच्छी प्रकार से संभाले, उसे प्रदूषण मुक्त रखे, सद्विचारों से भरे रहे और सत्कर्मवान हो, ताकि सृष्टि जो है वह सुरक्षित बनी रहे। सृष्टि उस परम शक्ति की संरचना है, उसकी कृति है। तो वह कृतिकार चाहता है कि उसकी कृति का संरक्षण, जो उसकी परम प्रिय रचना है, मानव की सृष्टि, मानवीय सृष्टि, वह अपने कर्तव्य में लीन रहे। तो इस मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि परमात्मा को कर्म यज्ञ से हे मानव तुम तृप्त करो। तो यज्ञ को हम उस साधारण यज्ञ से तो जोड़े ही, साथ ही साथ जो हमारा कर्तव्य है वो भी यज्ञ ही है। तो उस कर्तव्य परायणता से भी हम उस अपने परम पिता परमात्मा को या इंद्र को, ऐश्वर्यवान को, स्वामी को प्रसन्न करें। तो इन सब भूमिकाओं में हमें अर्थ लेना चाहिए। तो यत माने जब, अश्न माने हवि से इंद्र, मृगः न, मृग कहते हैं हिरण को। तो जैसे प्यासा हिरण जल पान का इच्छुक होता है, वैसे इंद्र भी अति युगोरियात यज्ञ की बड़ी इच्छा करता है। तो जैसे पिपासाकुल पशु या मृग या हिरण, मृग पशु को भी कहा जाता है, हिरण को भी कहा जाता है। तो जैसे पिपासाकुल हिरण जल के लिए व्याकुल रहता है और उसको पाकर के तृप्ति का अनुभव करके प्रसन्न रहता है, वैसे इंद्र जो है वो भी चाहता है कि जो है वह शुभ कर्म होता रहे, यज्ञ होता रहे धरती पर। यह सोच करके वृषा बने संपन्न या बलवान, दोनों अर्थ होता है। विश्व जो बलवान है उसको भी कहा जाता है, विश्व माने जो वर्षा करे, यानी संपन्न हो और समर्थ हो, उसे भी वृषा कहा जाता है। तो यहां पर यह दानी यजमान के लिए आया है कि वह दानी यजमान जो शुभ कर्मों में धन को विश्व की तरह प्रकट करता है, संपन्न है, दानी है, ऐसा यजमान वृष भी माने अपने संपत्ति को वर्षा की तरह शुभ कर्म में लगावे, यज्ञ कर्म में लगावे और इस प्रकार से वह उस परम शक्ति को प्रसन्न करे। स्व हव्ययी, अपने हव्य द्वारा, तो आहुति द्वारा भी हो सकता है और जो कर्म है वह भी आहुति है। अगर हम कर्म यज्ञ माने तो अपने आहुति अर्पण द्वारा अथवा सत्कर्मों द्वारा उस परम पिता को प्रसन्न करे, जो कि अपने भक्तों, उपासकों, मनुष्यों से यह चाहता है कि शुभ कर्म होता रहे और वह उसके लिए सदैव व्याकुल रहता है, आकुल रहता है,
सत्कर्म देखने की अथवा यज्ञ कर्म होने की उसे बड़ी प्रतीक्षा होती है। तो इस प्रकार से हे दानी यजमानों, तो यज्ञ कर्म करके उस इंद्र की अर्चित पूजा करो। इंद्र यज्ञ कर्म से अपनी पूजा चाहता है, तो तुम्हारे शुभ कर्म ही उसकी पूजा है। तो तुम शुभ कर्म करो, यज्ञ कर्म करो। और अब इंद्र को संबोधित करके कहा जा रहा है, हे कि स्वामी, हे गूर्त, हे उद्यमी इंद्र। ये गूर्त शब्द इंद्र के लिए आया है और उनको उद्यमी कहा गया है। उद्यमी किस लिए कहा गया है कि वो परम शक्ति सदैव सक्रिय रहती है सृष्टि संचालन में, क्योंकि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसमें एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए उसको उद्यम करना पड़ता है। वो अगर सो जाए तब तो फिर मामला खराब हो जाएगा। एक ड्राइवर अगर सो जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए उसको सदैव सक्रिय रहना पड़ता है। तो ऐसे जो पूरे ब्रह्मांड को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, तो उसे तो सदैव चैतन्य रहना ही पड़ेगा, सजग रहना ही पड़ेगा। तो हे इंद्र, तुम हम सब मानवों की सृष्टि के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी संपन्नता और तृप्ति के लिए सदैव उद्यम यानी उद्योगरत रहते हो। हम तुम्हारे आभारी हैं। तो हे गूर्त, हे उद्यमी इंद्र, मंदयुता है या मंदयु, मंदयु मैंने अस्तुत करता, मरिया माने मनुष्य, यजत्र माने यज्ञ करता मनुष्य, होता माने आवाहन करता पुरोहित। तो ये सब मिल करके तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। और मिथुना, मिथुना माने जुट करके, एक होकर के, अथवा हव्य पदार्थ आज से युक्त होकर के, वैसे मिथुन जोड़े को जुड़ने को कहते ही हैं। तो ये सब है इंद्र जुड़ करके, मिल करके और हव्य द्रव्य से, आहुति से युक्त होकर के प्रभरते तुम्हारी स्तुति भरी वाणी बोल रहे हैं, तुम्हारे तृप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जब हविकांक्षी इंद्र हिरण के समान अपने भक्ष्य, अपनी आहुति पाने के लिए कामना करता है, वही शुभ कर्म करना ही उसकी आहुति है, तब दानी यजमान भी अपना रूप दिखाता है, अपनी उदारता दिखाता है, अपनी सक्रियता दिखाता है और हविष्यान को इंद्र को समर्पण करता है। और इंद्र को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे पुरुषार्थी इंद्र, हविदाता, यज्ञकर्ता तथा होता और स्तुति करता, ये सब मिलकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हारे निमित्त हव्य का, आहुति का अर्पण कर रहे हैं और तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। तुम इन सब पर प्रसन्न हो जाओ, इनका कल्याण करो। तो हविकांक्षी इंद्र पिपासित मृग जो आहुति की कांक्षा धरते, पद रूपांतरण है कि हविकांक्षी इंद्र पिपासित मृग जो आहुति की कांक्षा धरते, दानी यजमान हविष्य दान कर वह इच्छा पूरी करते, वह इच्छा पूरी करते। सारे ऋतु मिल करके तब मंत्रोच्चारण करते जाते, उद्यमी इंद्र तेरे निमित्त अभी अर्पित करते दिखलाते, अभी अर्पित करते सुख पाते। ओम वेद प्रेमियों, प्रिय श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 173वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है
मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण देवता हैं इंद्र, और मंत्र का प्रतिपाद्य है यज्ञ कर्म से इंद्र की प्रसन्नता का कथन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। धोता परिषद्म मिता यन् हरत् गर्भमा शरदः पृथिव्याः क्रन्ददस्यो नयमानो रुवद्भौरन्तर्दूतो नरोदसी शरद्वाक् नक्षद्धोता परिषद्ममिता यन् भरत् गर्भमा शरदः पृथिव्याः क्रन्दश्चो नयमानो रुवद्गौरन्तर्दूतो नरोदसी शरद्वाक्। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचित हूं। इसमें जब शुभ यज्ञ कर्म चलता है, ऋतु के अनुसार यज्ञ होते रहते हैं, तो उस यज्ञीय वातावरण से जो परम शक्ति इंद्र है या परमात्मा है वो बड़ा प्रसन्न होता है कि भूमंडल जो है वो यज्ञ से अथवा शुभ कर्म से व्याप्त हो गया है, और इंद्र की उपस्थिति का अनुभव करके मनुष्य और गो अश्व आदि पशु भी प्रसन्न होकर स्वर निकालने लगते हैं, अर्थात शब्दायमान हो जाते हैं, और इंद्र भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वह चारों ओर विचरण करके सत्कृत्य को देख करके याज्ञिक कर्म से संतुष्ट होकर के अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करता है। तो पूरा वातावरण याज्ञिक कर्म से आनंद निमग्न हो जाता है। यह इस मंत्र में विशेष रूप से दिखाया गया है। अब यहां पर होता माने जो आवाहन करे, एक पुरोहित है तो वह अस्तुति दान करता है, उसी प्रकार से इंद्र को भी यज्ञ में आवाहनकर्ता की तरह देखा गया है, उसको होता कहा गया है, क्योंकि वह भी आवाहन करता है कि प्राणी जगत अपने अपने निर्धारित शुभ कर्मों में संलग्न रहे। तो इस अर्थ में उसे होता कहा गया है, क्योंकि वो भी आवाहन करता है, वो भी जीवों को प्रेरित करता है, विशेष करके मनुष्य को प्रेरित करता है कि वे जो हैं वे याज्ञिक कर्म में, शुभ कर्म में संलग्न हैं। इसलिए यहाँ पर होता शब्द इंद्र के लिए अधिक उपयुक्त बैठता है कि हे होता, हे प्रेरक इंद्र, तुम मिता माने निश्चित रूप से, सद्म माने यज्ञ गृह की ओर जो है वह नक्षत्र आविर्भाग प्राप्त करने के निमित्त जाते हो, और जब देखते हो कि शरदः माने वर्ष में ऋतु के अनुकूल यज्ञ हो रहे हैं, और पृथ्वी जो है वह आभरत यज्ञ कर्म से भर उठी है, यानी पर्याप्त रूप से यज्ञ कर्म चल रहा है, तो तुम बड़े प्रसन्न होते हो, और तुम्हारा आगमन जान करके अश्व भी क्रंदत माने शब्द करने लगते हैं, गौ माने गोवृंद भी रुवत माने शब्द करने लगता है, रंभाने लगता है, वाक
स्तुति के ये वाक्य या वचन रोदसी माने पृथ्वी और अंतरिक्ष, रोदसी के विषय में कहा गया है। शब्द एक है लेकिन इसमें पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों का अर्थ आता है। जैसे पितर शब्द में माता और पिता दोनों का अर्थ छिपा होता है। तो रोदसी माने पृथ्वी और अंतरिक्ष लोगों के अंतः माने मध्य में दूतः न, हे इंद्र तुम दूत के समान अपने बड़प्पन को छोड़ करके शुभ संदेश देते हुए चरत माने घूमते रहते हो। तो प्रसन्न होकर के इंद्र चारों ओर विचरण करता है भूलोक में, यह और प्रसन्न होता है यह देख करके कि यज्ञ कर्म पर्याप्त मात्रा में ऋतु के अनुकूल हो रहा है। और इंद्र के आगमन का अनुभव करके मनुष्य तो प्रसन्न ही होते हैं, गो और अश्व आदि पशु भी आनंदबद्ध होकर के शब्दायमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दाता इंद्र निश्चित यज्ञ गृह की ओर जाने पर हरे भाग प्राप्त करने पर प्रसन्न होते हैं। याजक जो हैं वो ऋतु के अनुकूल यज्ञों से पृथ्वी को भर देते हैं। यह देख करके इंद्र अति प्रसन्न होता है और इंद्र के आगमन का अनुभव करके जो अश्व हैं और धेनुवादी पशु हैं ये भी प्रेम से शब्दायमान हो जाते हैं। उनको भी एक अंतर अनुभूति होती है कि दिव्य शक्ति आ गई है। पशुओं में भी एक अनुभावन की शक्ति होती है। तो उनमें कुछ पशुओं में सूक्ष्म इंद्रिय होती है और वे मनुष्य से अधिक भी जान लेते हैं। जैसे चींटी में एक ऐसी शक्ति होती है कि वो वर्षा ऋतु का पहले आगमन कर लेती हैं, तभी बिल से अंडे लेकर निकलने लगती हैं। ऐसे पक्षियों को भी ज्ञान हो जाता है ऋतु का, और तमाम ऐसी एक शक्तियां पशुओं में भी होती हैं। तो इंद्र के आने पर वे अनुभावन करने लगता है। इंद्र कोई प्रत्यक्ष रूप से तो आते नहीं है, सूक्ष्म रूप से आते हैं, लेकिन उसका प्रभाव मनुष्यों पर भी पड़ता है। जो सत्कर्म में लीन है उनकी अंतरात्मा में धुन उठती है कि हम जो यज्ञ कर रहे हैं और जिस देवता को समर्पित कर रहे हैं वह देवता आ गया है। उनको भी यह अनुभूति होती है, अंतः अनुभूति होती है। और मनुष्य ही नहीं, जो गो और अश्व आदि पशु हैं उन्हें भी यह दिव्य अनुभूति हो जाती है। उनके भी अंतर मन में चेतना जग जाती है। तो इस प्रकार से दाता इंद्र निश्चित यज्ञ गृह की ओर जाने पर हविर भाग प्राप्त करते हैं। याजक ऋतु के अनुकूल होने वाले यज्ञों से पृथ्वी को भर देते हैं, यज्ञ परिपूरित कर देते हैं भूमंडल को। इंद्र को आता देखकर उसका अनुभावन करके अश्व और धेनु तक प्रेम सूचक शब्द करने लगते हैं। द्विलोक तथा भूलोक के मध्य इंद्रदेव दूत के समान घूमते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। यानी दूत के समान घूमने का मतलब हुआ कि वह अपने उस स्वरूप को, विराटत्व को भूल जाते हैं और जैसे सामान्य व्यक्ति विचरण करने लगता है वैसे वे भी विचरण करने लगते हैं। यह उनकी प्रसन्नता के प्रकर्ष का सूचक है। परम प्रसन्न हो जाते हैं। जब पिता देखता है कि उसका पुत्र उद्योगी है, शुभकर्मी है, अथवा कोई अधिकारी देखता है कि उसके भीतर कार्य करने वाले लोग सक्रिय हैं, तो उन्हें प्रसन्नता होती है। और वो प्रसन्नता में जो एक बनावटी रूप होता है वो सामान्य रूप में प्रकट हो जाता है। यानी इंद्र ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि दूतवत विचरण करने लगते हैं। पद रूपांतरण है, दाता इंद्र यज्ञ की निश्चित भू पर जाते हैं। दाता इंद्र यज्ञ की निश्चित भू पर जाते हैं। धेनु अश्व लख शब्दों द्वारा हर्ष जताते हैं। भू नभ मध्य दूत जो वे घूमते दिखाते हैं। ऋतु में होते यज्ञों से भूतल भर जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के
173वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि ने अगस्त मैत्रा वरुण, छंद जो है वो विराट स्थान है और देवता है इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है गुणकारी ऊर्जा वर्धक आहुतियां इंद्रदेव स्वीकार करें। अब संबंधित भाव भरे मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। कर्माश तरास्मै प्राच्योत्नानि देवयन्तो भरन्ते जुजोषदिन्द्रो दस्मवर्चा न सत्येव सुगम्यो रथेष्ठाः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो इस मंत्र में यह तथ्य प्रकाशित किया गया है कि पर्यावरण शोधन हेतु जो हव्य प्रदान की जाती है उससे दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं और जो अंतरिक्ष में शक्ति का प्रवाह है वह उससे प्रभावित होता है और इंद्रादि देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे ऋतुजो, हे यज्ञ करताओ, तुम इस बात पर ध्यान रख करके जो है वो प्रेम पूर्वक आहुतियां समर्पित करो। तो हे ऋतुजो, हे यज्ञ करताओ, पुरोधाओ, तुम लोग देवयंता, आहुति प्रदान द्वारा दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने वाले हो। इसलिए तुम शक्तियों के जो अधिष्ठाता हैं इंद्र, उनको भी च्योतनानी हव्यानी, शत्रुनाशक हव्यों को प्रभरंते प्रदान करते हो। ता माने वे इंद्र प्रियतरा, अत्यंत उपयोगी और प्रिय हवि को ग्रहण करने के इच्छुक रहते हैं। अस्मै एतदर्थ, इसलिए तुम उनको हव्य प्रदान करो। और इंद्रदेव जो कि 10 वर्चा दर्शनीय तेज से संपन्न है, जिनका तेज बड़ा ही सुखप्रद और दर्शनीय है, सुगम्य, जो उत्तम गति वाले हैं, रथेष्ठा और रथ पर आरूढ़ होकर के यज्ञस्थल पर आने वाले हैं, ऐसे इंद्र से प्रार्थना है कि वे नासत्या इव, नासत्या कहते हैं अश्विनी कुमारों को, वे जैसे अश्विनी कुमार प्रेम पूर्वक हम लोगों की आहुतियों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही तुम भी जुजोषत हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतियों को ग्रहण करो, जुजोषत उसका सेवन करो। तो हे देवोपासक ऋत्विक गण, तुम दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर अंतरिक्ष में तैरती शक्ति धाराओं को अपने यज्ञ कर्म द्वारा प्रभावित करते हो, अनुकूल बनाते हो। तो जैसे यह कर्म तुम करते हो उसी प्रकार से उस परम देव इंद्र को भी प्रसन्न करो, उन्हें भी शत्रुनाशकारी हव्य प्रदान करो। शत्रुनाशकारी हव्य को इसलिए कहा जाता है कि हव्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो अंतरिक्ष ऊर्जा को प्रभावित करती, पृथ्वी के अनुकूल बनाती है। साथ साथ जो शत्रु हैं
उनका विनाश करती है। शत्रु जैसे मानवता के तमाम शत्रु हैं, कीट वगैरह तैरते रहते हैं, जो हानिकारक विषाणु हैं, कीटाणु हैं, वो भी वातावरण में तैरते रहते हैं। तो ये हव्य द्रव्य के द्वारा जो औषधीय धूम उठता है वे उन सब का विनाश करता है। तो इस प्रकार से यह जो आहुति के द्वारा उठा हुआ धूम है, यह वातावरण में तैरते विषैले कीटाणुओं को नष्ट करने वाला है, जो कि मनुष्य के शत्रु हैं, रोग शोक फैलाते हैं। तो इसलिए इस धूम के द्वारा तुम वातावरण को पवित्र करते हो और इंद्र को ही प्रसन्न करो। तो हे देवोपासक ऋतुगण, इंद्र को शत्रु नाशकारी हव्य प्रदान करो। यह उपयोगी हव्य विधिवत तैयार की गई है। इंद्र को इसे अर्पित करते रहो। हे दर्शनीय इंद्र, तुम तेजस्वी हो, तुम्हारा तेज परम उत्कृष्ट कोटि का है, तुम उत्तम गतिशील रथ पर आरूढ़ होने वाले हो। हे देव प्रवर, तुम हम सबके द्वारा प्रेम पूर्वक समर्पित हव्य को वैसे ही ग्रहण करो, आहुतियां वैसे ही स्वीकार करो जैसे कि अश्विनी कुमार स्वीकार करते हैं, और हमारे समर्पण को प्रेम पूर्वक आप ग्रहण करो, हम आप से प्रार्थना करते हैं। पद रूपांतरण देखें। विधिवत जो निर्मित है वह हव्य अतिशय गुणकारी है। विधिवत जो निर्मित है वह हव्य अतिशय गुणकारी है। ऋत्विक जिसे इंद्र को देते वह अरि बलहारी है। अर्पित हव्य को रथ पर बैठे इंद्र करें स्वीकार, वैसे जैसे हव्य सहर्ष लेते अश्विनी कुमार।